नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश है जिसे देखने के लिए हर ट्रैवलर का मन करता है। चाहे आप प्रकृति के प्रेमी हों, साहसिक यात्रा के शौकीन हों या संस्कृति में रुचि रखने वाले हों, नेपाल हर किसी को कुछ न कुछ अद्भुत अनुभव देता है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया भर के पर्वतारोही और साहसिक यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन नेपाल सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की प्राचीन मंदिरें, रंग बिरंगे उत्सव और लोगों की दिलचस्प परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में जीवित गैंडों से लेकर दुर्लभ पक्षियों तक हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या कि यहाँ की संस्कृति में प्रकृति और मानव के बीच एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको नेपाल के ऐसे रोचक और अद्भुत तथ्य बताएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो अगर आप नेपाल की यात्रा करने वाले हैं या बस इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। नेपाल को अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है और इसकी वजह साफ है। यहाँ मौजूद हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। सोचिए, पृथ्वी की 10 में से 8 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल में हैं और इनमें सबसे शिखर है माउंट एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह इंसान की हिम्मत, साहस और उसकी सीमाओं की कसौटी है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इस खतरनाक चढ़ाई पर निकलते हैं, लेकिन बहुत से लोग वहां से कभी वापस नहीं लौट पाते। अद्भुत लेकिन भयंकर सच यह है कि माउंट एवरेस्ट पर अब भी लगभग 200 पर्वतारोही अपने अंतिम श्वास के साथ वहीं बर्फ में जमे हुए हैं, जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। इतना ठंडा वातावरण कि उनके शरीर आज भी वैसे ही हैं। इन्हें हटाना लगभग असंभव है, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई और मौसम दोनों ही इंसान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। इसीलिए इन्हें पर्वतारोही प्यार और सम्मान से फ्रोजन गार्डियंस ऑफ एवरेस्ट कहते हैं, क्योंकि अब वे उस रास्ते का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एवरेस्ट का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पर्वत हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, क्योंकि हिमालय अभी भी बन रहा है। धरती यहाँ भी जिंदा है, हर पल बदल रही है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि धरती का सबसे रहस्यमयी जीवित प्रतीक बन गया है। नेपाल आकार में छोटा लेकिन रहस्यों से भरा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह देश भारत और चीन के बीच बसा है। यहाँ समुद्र नहीं है, केवल पहाड़ और धरती। पर यही बात इसे और भी खास बनाती है। इसकी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता किसी बड़े देश से कम नहीं। हर कदम पर यह देश आपको कुछ नया दिखाता है, हर मोड़ पर अपनी कहानी सुनाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में गिनी जाती है। जैसे ही आप इसकी गलियों में कदम रखते हैं, इतिहास की गंध आपके चारों तरफ फैल जाती है। हर मोड़ पर कोई मंदिर अपनी दास्तां सुनाता है, हर सड़क पर किसी न किसी कथा की झलक मिलती है। पुराने दरबार, बारीक पत्थर की नक्काशी और पहाड़ी हवाओं की सर्दी इसे एक स्वप्न लोक जैसा एहसास देती है। लेकिन नेपाल की असली पहचान सिर्फ मंदिरों या पहाड़ों तक सीमित नहीं है। असली रहस्य छिपा है उन इलाकों में जहां आज तक किसी विदेशी का कदम नहीं पड़ा। इन्हें नेपाल की फॉरबिडन वैलीज कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये स्थान प्राचीन बौद्ध संतों की साधना स्थली है। कई यात्रियों का दावा है कि यहाँ के कुछ गांव बाहरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि वहां अब भी 100 साल पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक है। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म भी समान रूप से पूजनीय है। यही वजह है कि इस धरती पर हिंदू देवी देवता और बौद्ध संत एक दूसरे के पूरक रूप में देखे जाते हैं। कहीं शिव की आराधना होती है, वहीं पास में बुद्ध की शांति का संदेश हर किसी के दिल को छू जाता है। नेपाल में हर कदम पर इतिहास, संस्कृति और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नेपाल में स्थित लुम्बिनी वह पवित्र स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ मंदिर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा महसूस करते हैं जो मन को शांत कर देती है। कहा जाता है कि लुम्बिनी के एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ही बुद्ध ने अपना पहला कदम रखा था और आज भी उस पेड़ के नीचे ध्यान करने पर लोगों को अजीब सी दिव्यता का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है
और स्थानीय लोग इसे जीवित साक्षी कहते हैं जिसने बुद्ध को धरती पर आते देखा था। वहीं दूसरी ओर काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर शिव भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। माना जाता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है और यहाँ स्वयं भगवान शिव ने ध्यान लगाया था। मंदिर के चारों द्वारों से भक्त शिवलिंग के दर्शन करते हैं और हर दिशा से आती मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। नेपाल के प्राकृतिक रहस्यों की बात करें तो यहाँ सिर्फ ऊंचे पर्वत या गहरी घाटियां ही नहीं बल्कि ऐसे चमत्कार भी हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। इन्हीं में से एक है रूपकुंड झील, जिसे दुनिया भर में लेक ऑफ स्केलेटन्स यानी कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है। यह झील समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसी है और साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है और बर्फ पिघलती है, झील के अंदर से सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। यह नजारा इतना विचित्र होता है कि पहली बार देखने वाला कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस रहस्य की गहराई में जाने की कोशिश की तो पाया कि ये अवशेष लगभग 9वीं शताब्दी के हैं। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये एक ही परिवार या जाति के लोग नहीं थे बल्कि अलग अलग जगहों से आए यात्रियों का समूह था। माना जाता है कि ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक आई भारी ओलावृष्टि से सभी की मौत हो गई। स्थानीय लोग इस झील को अब भी शापित स्थान मानते हैं। कई यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे कोई अब भी इस बर्फीले इलाके में भटक रहा हो। नेपाल की खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसा संसार भी छिपा है जहां प्रकृति के सबसे रहस्यमय और दुर्लभ जीव आज भी सांस लेते हैं। यहाँ के घने जंगलों में स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन नेपाल की धरती ने इन दुर्लभ प्रजातियों को न सिर्फ बचाकर रखा है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित आश्रय भी दिया है। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है चितवन नेशनल पार्क, जो नेपाल का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह पार्क लगभग 952 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ का हर कोना जीवन से भरा हुआ है। यहाँ 450 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, 68 प्रकार के स्तनधारी और 126 से ज्यादा तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। लेकिन चितवन सिर्फ अपनी जैव विविधता के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी माहौल के लिए भी मशहूर है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय पार्क के अंदर से अनजान आवाजें, पत्तों के बीच सरसराहट और दूर से आती अजीब सी दहाड़ें सुनाई देती हैं, जबकि उस समय वहां कोई जानवर नजर नहीं आता। कई शोधकर्ताओं ने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सका कि ये आवाजें कहां से आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जंगल की आत्माएं हैं, उन प्राचीन जीवों की जो सदियों पहले यहाँ विलुप्त हो गए, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी इस धरती पर महसूस की जा सकती है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि यह शायद जंगल की इको साउंड वेव्स हैं, जो पेड़ों और पहाड़ों के बीच गूंजकर अजीब ध्वनियां पैदा करती हैं। चितवन का यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। दिन के उजाले में यह पार्क एक स्वर्ग की तरह दिखता है, हरे भरे जंगल, नदियां और दुर्लभ जानवरों का घर। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, यह जगह एक रहस्यमयी दुनिया में बदल जाती है, जहां हर आवाज, हर सरसराहट अपने अंदर एक गुप्त कहानी छुपाए लगती है। शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वो नेपाल के इस अद्भुत जंगल को कभी भूल नहीं पाता। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों और कहानियों से भरा एक जीवित इतिहास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा ऐसे रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बन सकें।